एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप हैं, तो उसमें एक और आज बहुत ही अच्छे एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप की मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जो हमारे किसान साथी हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं और उसकी जानकारी चाहते हैं, खुद भी अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, साथ में दूसरे लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें बहुत से प्रोडक्ट की जानकारी देने वाले हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारे युवा साथी हैं। मात्र 23 साल उम्र है और इनका लगभग 8-9 महीने पुराना स्टार्टअप है। इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल उठा के बनाते हैं। तो इसमें कंप्लीट जानकारी के साथ इस वीडियो में हम इनके स्टार्टअप की जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल भर्रे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, इनका जो स्टार्टअप है द लिविंग सॉइल नाम से स्टार्टअप है। यहाँ पर हमारी युवा साथी हैं, इनका लगभग 8 महीने पुराना स्टार्टअप है और 8 महीने में ही इन्होंने 1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एक 23 साल की युवा के लिए। तो शिवांश जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो सबसे पहले तो आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में मैं एक किसान होने के नाते आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। साथ में इससे नए युवा भी जुड़ेंगे, वो भी रोजगार कमाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपका एक पर्सनल इंट्रोडक्शन दे दें। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवांश जैन है और मेरा स्टार्टअप का नाम लिविंग सोल प्रोडक्ट है। मैंने करीबन 8 महीने पहले अपना स्टार्टअप चालू किया था और इसमें शुरुआत में जब मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया तो इसमें सबसे पहले हमारा जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ब्राह्मणी वेलनेस टी। आप देख रहे होंगे ये ब्राह्मणी वेलनेस टी है। फिर दूसरा प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा आया वो आया काले गेहूं का आटा दलिया। अच्छा। ये 2 प्रोडक्ट हमारे सबसे ज्यादा बिकते हैं जो हमने आपको बताया है। ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है, ये हर्बल टी है, ये काले गेहूं का आटा दलिया है। काले गेहूं का आटा दलिया जो है ये तो मेन क्या है, शुगर फ्री होता है, जिंक कार्बोहाइड्रेट इसमें रहता है और ये ऑर्गेनिक है, पूर्णतः ऑर्गेनिक है। इसका हम दलिया और आटा बनाते हैं। और ये जो गेहूं हम जो किसानों से परचेस करते हैं, जो लोकल में हमारे हैं, जैसे जयसी नगर क्षेत्र हुआ, देवरी क्षेत्र हुआ, बंडा क्षेत्र हुआ, हमारे करीबन 3 से 4 किसान भाई हैं जिनसे हम अपनी डिमांड के हिसाब से उनसे गेहूं ले लेते हैं। अच्छा। और जो इनके लिए हम गेहूं देते हैं वो खुद का ही हम जो बीज लाते हैं ऑर्गेनिक, वो भी हम इनको देते हैं, फिर हम उनसे खेती करवाते हैं। दूसरा जो हमारा ब्राह्मणी वेलनेस टी है, इसमें करीबन 17 जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, जैसे कुहा की छाल हुई, लौंग, अश्वगंधा, इलायची, ऐसे करीबन 17 से 18 तत्व हमने इसमें मिलाए हुए हैं। अच्छा, तो इसका भी रॉ मटेरियल आप डायरेक्ट किसानों से ही परचेज हाँ, करते हैं? कुछ जो किसानों से जैसे इलायची वगैरह हम बाहर से मंगाते हैं। जो जैसे अर्जुन छाल हुआ तो ये यही मिल जाता है, लोकल किसान से मिल जाता है, तो यहीं से अपन मंगा लेते हैं। अश्वगंधा वगैरह नीमच से आता है? हाँ, नहीं, नीमच वगैरह से आता है, कुछ सागर में भी मिल जाता है। अच्छा। हाँ, शंख पुष्पी हुई, ब्राह्मणी हुई, ये सब इसमें तत्व हम लोग मिलाते हैं। और जो हमारी चाय खासियत है, करीब हमारे पास 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनको हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करके भी देते हैं। अच्छा। जैसे अपना एक है जयपुर की एक कंपनी है, डेजोलो हेल्थ केयर। इनका चायोक्स नाम से इनका ब्रांड आता है, इनको भी अपन मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। दूसरी जो हमारे पास कंपनी है वो है निताई नेचुरल। ये भी एक कंपनी जो है, ये भी पूरे नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है। इनके पास दाल चावल ये सब प्रोडक्ट हैं और चाय पत्ती अपन इनके लिए देते हैं बना के। ये दमोह की कंपनी है। मतलब उनके ब्रांड के हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग करके दे देते हैं। हाँ, और सब कुछ रॉ मटेरियल सब कुछ आप? हाँ, नहीं, पूरा उनको अपन ऐसा पैक बना के देते हैं। अच्छा। सिर्फ उनका नाम रहता है निताई ऑर्गेनिक। पीछे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स रहती है वो रहती है। सेम ऐसा इसका है, एक बॉक्स है, इसमें अपन बॉक्स पैकिंग में देते हैं उनके लिए। नाम उनका रहता है थर्ड पार्टी का और यहाँ पे हम अपनी डिटेल डाल के दे देते हैं उनके लिए। मान लो 2 प्रोडक्ट हमारे हो गए। इसके बाद हमने कॉस्मेटिक्स में जब हमारी इस प्रोडक्ट में ग्रोथ हो गई, मार्केट से लगा कि नहीं लोगों को कुछ और भी प्रोडक्ट चाहिए हैं, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने काम करना चालू किया फेस वॉश वगैरह पे। जैसे जिस टाइम हमने स्टार्टअप चालू किया था तो ये आता है अपना ये है अनियन शैम्पू। अच्छा। ये प्याज से बनती है, ये भी हम किसानों से लेते हैं।
हाँ, प्याज जो है वो हम किसानों से लेते हैं। ये भी इसमें ऑर्गेनिक प्याज, हाँ ऑर्गेनिक प्याज है। तो जितनी हमारी डिमांड, ऑर्गेनिक प्याज उगाते हैं वो डायरेक्ट आपको सेल कर सकते हैं। हाँ, जो ऑर्गेनिक करते हैं उनसे हम सीधे परचेस कर सकते हैं। दूसरा हमारा है ये राइस वाटर फेस वॉश, ये हम चावल से बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी हमारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक चावल हम लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फेस वॉश, जो कि जैसे कि अभी आपको पता होगा कि हमारे लोकल किसान स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, मशरूम लगाते हैं, तो लेकिन उनको ग्राहक नहीं मिलते, बोलते तो फिर वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं अपनी खेती के लिए, मार्केट नहीं मिलता है। तो उस समस्या को हमने देखते हुए एक अपना फेस वॉश लॉन्च किया है। ये सबसे ज्यादा हमारा चलता है। ये किस चीज से बनाते हैं? ये बनता है स्ट्रॉबेरी से। स्ट्रॉबेरी से, हाँ, स्ट्रॉबेरी से बनता है। इसका हमने रेड वाइन दिया हुआ है। ये 20 रुपए वाली पैकिंग है। अच्छा। हाँ, ये जार आता है, इसमें 24 पीस रहते हैं एक जार में। हाँ। और एक करीबन मतलब सभी को बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। और इसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं है। और उसके बाद हम लोग ने जो एलोवेरा है, एलोवेरा का भी सब लोग लगाते हैं लेकिन उनको ग्राहक नहीं मिलते हैं, तो हम लोग ने एक एलोवेरा का ओरिजिनल हैंड वॉश करके निकाला है अपना। ओरिजिनल हैंड वॉश एलोवेरा, प्योर एलोवेरा का रहता है। ये भी केमिकल फ्री रहता है। और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं सभी जी, और सभी का हमारा मार्केट बना हुआ है। और एक ये है एलो मास्क, ये भी एलोवेरा। हाँ, ये एलोवेरा का, ये फेस मास्क है। ठीक है। हमारे प्रोडक्ट एक तो क्या है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है सागर के हिसाब से। हाँ हाँ। और पैकिंग उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की पैकिंग है, रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं। हमारी अभी मान लो खपत थोड़ी सी, मतलब एकदम शुरुआती में तो ज्यादा खपत है नहीं, लेकिन खपत के साथ साथ जितनी खपत होती जा रही है उतना हम लोग रॉ मटेरियल स्टॉक में रखते जा रहे हैं। जी। और दूसरा फिर जो हमारी कंपनी का जो कंपनी जैसे हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो कंपनी को आगे बढ़ाने का मतलब कि हम लोग सबको नेचुरल प्रोडक्ट दें। तो अभी शिवांशी जैसे आपके स्टार्टअप में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी स्टार्टअप में तो हम अकेली हैं, मतलब हमने खुद ही अलग स्टार्टअप खुद का चालू किया है। और हमारी जो टीम है जो हमारे पास लगे हुए 6 लोग हमारे पास काम करते हैं। मतलब इनको आप डायरेक्टली रोजगार दे रहे हैं? हाँ, इनको हम डायरेक्टली रोजगार दे रहे हैं। और जो दूसरे जिनसे हम किसानों से ले रहे हैं वो अलग रोजगार है। साथ में इनडायरेक्टली तो बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनडायरेक्टली बहुत लोगों को दे रहे हैं रोजगार। अब जिनसे ये रॉ मटेरियल आपने मान लीजिए गेहूं खरीदा है, हाँ, अब चूंकि मैं खुद एक किसान हूँ, तो काले गेहूं की फार्मिंग हमारे सागर में बहुत कम होती है। तो एक आप अलग से फार्मर के लिए एक अलग से ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, साथ में इसके कुछ मैं बेनिफिट भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इसके प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। हाँ, तो क्या बेनिफिट है? हमने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो काले गेहूं का आटा है, आटा और दलिया, दलिया का भी वही बेनिफिट हो गया, आटे का भी वही बेनिफिट है। इसमें मेन तो क्या होता है कि एंथोसायनिन पाया जाता है। ठीक है। और इसमें शुगर फ्री रहता है, जिसको शुगर की बीमारी होती है इससे कंट्रोल में रहता है। अपन ये नहीं बोलते कि आप जिस आटा दलिया खा रहे तो आपका शुगर बिल्कुल कम हो जाएगा, ऐसा कहना भी गलत है, लेकिन वो कंट्रोल में रहता है। जैसे अपन नॉर्मल गेहूं के खाते तो उसमें शुगर पाया जाता है, इसमें शुगर फ्री रहता है। और दूसरा, इसमें जैसे अपन ने मान लो लंच में 4 रोटी खाई, तो 4 रोटी खाने के बाद ऐसा लगता है कि यार थोड़ा 10-15 मिनट आराम कर लिया जाए, तो इसको खाने के बाद अपन फ्री माइंड, जैसे अपन चावल खाते, रोटी की जगह लंच में लोग चावल खाते हैं क्योंकि उनको लगता है रोटी खाएंगे तभी हम काम नहीं कर पाएंगे, तो इसको अपन खा सकते हैं। इसमें एनर्जी भी रहती है और आलस भी नहीं आता है। और दूसरा जो हमने आपको चाय पत्ती का बताया, मैं इसके बेनिफिट बताना भूल गया था। इसके बेनिफिट ये हैं, मेन तो ये जैसे लोग सुबह टाइम चाय पीते हैं, काली चाय पीते हैं, या दूध वाली जो नॉर्मल चाय पीते हैं तो उनको पेट में गैस बनती है, तो लोग अब चाय पीना बंद कर देते हैं, या वो हर्बल मतलब ग्रीन टी पीने लगते हैं। तो ग्रीन टी में उनको क्या लगता है कि ग्रीन टी पी तो लेते हैं स्वास्थ्य को लेके, टेस्ट नहीं आता, टेस्ट वो नहीं आ पाता है। तो टेस्ट के लिए हम लोगों ने फिर इस पे सबसे पहले लॉन्च करने का ही मकसद था कि लोगों को इसका टेस्ट कैसे लगवाया जाए। तो इसको बनाने के हम लोग 3 वो किए हैं, मतलब 3 फॉर्मूला इसको बनाने के। एक तो इसमें पी सकते हैं मसाला, अगर आपको जैसे शुरुआत में इसको लत लगानी है, मतलब लत ऐसी लगानी कि वो चाय तो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपको उस वाली चाय से दिक्कत हो रही है, चाय को छोड़ने का एक ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन है। तो उसके लिए अपन इसमें ऐसा है कि 3 तरीके से इसको पी सकते हैं। मसाला चाय में पी सकते हैं, जो काली पत्ती वाली चाय रहती है उसमें अपन डाल दो 1 ग्राम डाल दीजिए, तो वो मसाला कड़क चाय बन जाती है।
तो उसमें से अलग से इलायची अदरक वगैरह नहीं मिलाना पड़ता है। दूसरा रहता है इसका नॉर्मल, मतलब उस चाय को आप छोड़ दीजिए, इसको दूध के साथ पीजिए, दूध में और इस पत्ती को, शक्कर को, इसको पीने के बाद आपको महसूस होगा कि यार हमने वही वाली चाय पी है। और तीसरा टेस्ट में कितना डिफरेंस रहता है? 19-20 का वो रहता है, टेस्ट रहता है। इसको बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका रहता है, मैं वो आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में जी। तो इसके बाद फिर तीसरा है, जैसे अभी सर्दी ठंड चल रही है तो सर्दी में भी ये बहुत काम आता है। कोरोना में हम लोग ने मतलब काफी लोगों को दिया है, काढ़े के रूप में उन्होंने पिया है, हमने खुद पर्सनली किया। तो काढ़े के रूप में तो सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसको काढ़े के रूप में रात में पी लो अपन, और सुबह तक अपन को लगता है कि हाँ यार अपन ने एक काम किया है। ठीक है, मतलब हेल्थ बेनिफिट, हाँ हेल्थ बेनिफिट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं तो हाँ। बहुत ही हेल्थ बेनिफिट तो है ही। अभी जैसे लोकल अभी अदरक का सीजन चल रहा है तो अभी हम लोग स्टॉक में अदरक रख लेते हैं किसानों से लेके। अच्छा हाँ, फिर इसकी हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, फिर जब डिमांड रहती है तो फिर हम उसको यूज करते हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली आप खुद, मतलब डायरेक्टली आप खुद तो कर ही रहे हैं, हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली किसानों को फायदा दे रहे हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में आप रोजगार ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। हाँ। अब जैसे मुझे शिवांश जी आपके और भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, हाँ। बांस की जो टोकरी दिख रही है, बांस के प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं, तो इसको लेकर क्या है आपका ये? जैसे बांस का प्रोडक्ट है, हमने आपको बताया कि जो हमारी कंपनी का मकसद है वो हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट देना है लोगों को। हाँ। अब जैसे हम अपने ऑफिस में बैठे तो हुए हैं, लेकिन हमने अपना मोबाइल प्लास्टिक का रखे हैं। हाँ। ये हमारे पास एक बॉक्स दिख रहा है, प्लास्टिक का है। बिल्कुल बिल्कुल सही मतलब बात। जो भी ज्यादा आइटम दिख रहा है आपको प्लास्टिक के दिख रहा है। तो प्लास्टिक से सबको पता है नुकसान तो होता ही है। तो हमने सोचा अब एक ऑफिस में कम से कम 30% प्लास्टिक रहता है जी, मतलब कुर्सी पे बैठे हैं अपन, जो टेबल भी आजकल प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जैसे अभी पेन स्टैंड आप देख रहे हैं हमारे पास, मोबाइल स्टैंड, ये हमारी मतलब खुद ही हम लोग ने बनवाए हुए हैं। इस पेन स्टैंड है और साथ में इसको हम लोग मोबाइल में कन्वर्ट, मतलब मोबाइल के लिए रखे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इस टाइप से हम लोगों ने करवाया है इसके लिए। दूसरा है जैसे अपनी जो माताएं जाती हैं मंदिर जाती हैं, उनके लिए टोकरी है। हाँ। तो इसमें फूल वगैरह के लिए टोकरी अपन ने बना के दी है, ताकि वो एक अच्छा भी लुक आता है और वो प्लास्टिक का यूज ना करके बम्बू का यूज करें। दूसरा ये भी पेन स्टैंड ही है। हाँ हाँ, ऐसा बहुत ही सुंदर डिजाइन है। और दूसरा ये है माताओं के लिए अपन ने बनवाया था, बम्बू का वो है, ऐसा पतले जो आप इसको लेकर थोड़ा सा मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। हाँ। ये टॉपिक तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसको, ये इसकी कारीगरी तो बहुत स्पेशल है। हाँ, कारीगर को लेकर कैसे क्या मैनेज किया आपने? देखो क्या हुआ, जब हमने स्टार्टअप अपना चालू किया था, मात्र हमने सिर्फ 50,000 रुपए की इसमें लागत लगाई थी जी। धीरे धीरे हमारा स्टार्टअप बढ़ते गया। फिर हम लोग जो हमारा पैसा कलेक्ट हुआ तो हमने उसको दूसरे प्रोडक्ट में किया। ये सभी प्रोडक्ट एक साथ हमने लॉन्च नहीं किए, धीरे धीरे करके जैसा मार्केट समझते गए और जैसा हमने अपनी कंपनी को बनाने के लिए जो हमने अपना मोटिव रखा था उस हिसाब से हम चलते गए। तो जब इससे जो हमारी इनकम हुई तो हमने फिर एक असम से कारीगर को बुलाया, वहां से सबके थोड़ा थोड़ा सा रॉ मटेरियल बुलवाया और यहाँ जो एक हमारे यहाँ जो काम करते हैं दादाजी, उनको हमने काम पे लगाया, उसको कारीगर से हमने सिखवाया कि भाई जैसे तो आपके जो यहाँ पर लोकल में भी कारीगर? हाँ, नहीं हमने असम से बुलवाया था एक कारीगर अपने लोकल कारीगर को ट्रेन करने के लिए। अपने जैसे आप देखते हैं बांस का उत्पादन बहुत होता है, तो बांस का उत्पादन होता है लेकिन अब वो बांस तो बेकार ही पड़ा रहता है। तो उस कारीगर को हमने बुलवा के उसकी कारीगरी थोड़ी सी सिखवाई। तो मतलब बहुत से किसान होते हैं अपने खेत की मेड़ पे बांस उगा लेते हैं और प्रॉपर सही कीमत में नहीं बिक पाता है, तो वो ऐसे ही दे देते हैं। बिल्कुल, और अपने यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि बांस को तो जलाया ही नहीं जाता है, जलाया भी नहीं जाता। तो एक प्रकार से वो उससे रोजगार, मतलब एक फार्मर की एक एक्स्ट्रा इनकम, हाँ एक्स्ट्रा इनकम बांस से हो सकती है। तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी रहती है प्रोडक्ट में। जैसे आप पर्स देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं फिनिशिंग के साथ बांस के मान लीजिए डले हुए हैं, ये सब बांस के डले हुए हैं। और इसके जो कारीगर हमारे पास आया था उसने तो ये जो धागा लगा हुआ है जो थोड़ा थोड़ा इस वाले में, इसमें जो धागा लगा हुआ है वो भी उसने बांस के उससे निकाला हुआ था। मतलब हमने खुद उसका जो कारीगर का काम देखा है, उसने बांस से ये निकाला हुआ था। दूसरा ये लैपटॉप, ये पर्स हो गया, ये लैपटॉप बैग है। हाँ, जो ऑफिस में लोग लैपटॉप बैग यूज करते हैं, लैपटॉप बैग या फाइल में, क्योंकि सबसे ज्यादा लैपटॉप में तो कम यूज होता है, लेकिन फाइल में लोग जो फाइल फोल्डर यूज करते हैं वो प्लास्टिक का यूज करते हैं और 2-3 महीने बाद पुराना हो जाता है तो वो अलग कर देते हैं। ये दूसरा एक पर्स एक और है, ये है गिफ्ट बॉक्स। हाँ, कि गिफ्ट लोग मतलब गिफ्ट बॉक्स में रैप करने के लिए, मतलब गिफ्ट देने के लिए एक गिफ्ट बॉक्स है। बहुत ही शानदार डिजाइन है। तो शिवांश जी, आप ये बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं, साथ में आप किसानों से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट हैं आपके पास। तो
एक तो हो गया आप डायरेक्ट युवाओं को रोजगार दे रहे जी। हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में किसी युवा को इंटरेस्ट आ जाए, हाँ हाँ इंटरेस्ट है उसमें, और अगर वो खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं तो हाँ क्या उसका मतलब एक प्रोसीजर है कि कैसे जुड़ सकता है? कोई ऐसी स्कीम है आपके पास? हाँ, अभी हम जो शुरुआती अभी मतलब हम लोग उस काम ही कर रहे हैं और मतलब लगभग कंप्लीट हो गया है। तो एक हम लोग मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट को लेके ठीक है। किट दे रहे हैं, वेलकम किट बोलते हैं जिसको। हाँ, वो एक हम किट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें जो आप बोलेंगे जो भी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि आपसे हमने बोला नहीं आप तो 5,000 का सिर्फ हमसे आटा या दलिया ले लो। हाँ, हाँ, जो भी वो सिलेक्ट करेगा, यार भैया बोलेगा शिवांश भैया मैं बम्बू का ही बेचना चाहता हूँ, हाँ, तो उसको किट में वो सामान भी दिया जाएगा। बोलेगा नहीं भैया हमें सिर्फ हैंड वॉश बेचना है या फिर हमें रेड वाइन फेस वॉश बेचना है, जो उसकी मर्जी होगी अपन वो उसके लिए मतलब मिनिमम 5,000 से अपना रोजगार चालू कर सकता है। रोजगार चालू कर हाँ। सकता है। और साथ में अगर कुछ जो किसान हैं वो ये चीज उगा रहे हैं और हाँ। उनको अगर ग्राहक नहीं मिल रहा है तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर ही सकते हाँ हैं। बिल्कुल, किसान हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे पास जैसी डिमांड रहेगी उसका किसान को हम पहले प्राथमिकता जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। तो शिवांश जी, अब इसके बाद में अगर मान लीजिए कोई युवा साथी है वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या कोई किसान है आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए आप आपका कांटेक्ट नंबर देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपना कांटेक्ट नंबर देना चाहूंगा। 6262856363, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है कंपनी का, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको स्क्रीन पर भी लिखा आ रहा है कांटेक्ट नंबर, साथ में आपको ये कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। शिवांश जी, सही टाइम क्या रहेगा आपको कांटेक्ट करने के लिए? सुबह 9:30 बजे से शाम को 7 बजे तक ऑफिस ओपन रहता है, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और वेबसाइट भी है हमारी www.livingsoul.in। अच्छा, तो वेबसाइट पे भी हाँ, जो युवा साथी हैं वो चेक कर सकते हैं। बाकी किसान साथियों और युवा साथियों, जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप शिवांश जी से जुड़ना चाहते हैं, नया रोजगार, एक नया स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। साथ में जो हमारी किसान साथी हैं वो नए नए प्रोडक्ट जो हमारे लोकल में नहीं उगाए जाते हैं या बहुत कम क्वांटिटी में उगाए जाते हैं तो वो भी उगा सकते हैं, और उगा रहे हैं तो उसको सेलिंग को लेकर वो शिवांश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों तक शेयर जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।